हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सभी का स्वागत है रिद्धि सिद्धि आस्था में। पहले तो प्रेम से आप सभी जय छठी मैया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या फिर एक लाइक जरूर करके जाए छठी मैया के नाम से। आप सभी को ललही छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ललही छठ में कुछ नियम जान लेते हैं जिससे हमारा जो व्रत है पूरा हो जाए। छोटी छोटी चीजें जो होती है जो हमसे भूल हो जाती है या हम भूल जाते हैं, तो आइए हम छोटी छोटी चीजों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप नहा धोकर 4 तारीख को ही, जैसे कि आज हमारा ललही छठ 5 सितंबर को रखा जाएगा, तो आप 4 तारीख को ही नहा धोकर के सर अपना धो लीजिएगा। उस दिन बाल वाल केस अपना धोने के बाद स्वस्थ कपड़े जो भी साफ सुथरा वस्त्र है पहनने के बाद, जैसे कि एक दिन पहले ही हम साफ सुथरे हो जाते हैं, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही उस दिन भी आप सोमवार के दिन ही लहसुन प्याज छोड़ देना, नहीं खाना। और सात्विक खाना जो होता है, जैसे कि आप सोमवार से ही जैसे मसूरी की दाल, बैगन, मूली, ये सब खाया नहीं जाता है। तो अब आता है हमारा सेकंड। कहा जाता है कि महुए के जो पेड़ होता है उसका ही उपयोग किया जाता है अपने व्रत खोलने में से लेकर के अपना दतवन भी महुए के पेड़ से ही किया जाता है। तो आप याद रखें कि महुए के पेड़ से ही दतवन करें। आम के पेड़ या आम के पेड़ या नीम का जो पेड़ होता है उससे दतवन ना करें। कहा जाता है कि वो बेटे का रूप होते हैं, तो बेटे का रूप स्वरूप होते हैं, तो आम के दतवन से या नीम के दतवन से आप अपना दतवन ना करें। यदि संभव ना हो तो आप अमरूद का दतवन ले सकती हैं, तो उससे भी वो शुभ माना जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं थर्ड। इस दिन कहा जाता है कि गाय का जो दूध होता है, गाय का दूध नहीं पिया जाता है। गाय का दूध आप जैसे कि आप मार्केट में भी आप लेंगी तो काऊ मिल्क होता है, जो कि एक मार्केट में पैकेट वाला दूध होता है, वो भी ना खरीदे उस दिन, वो भी ना पिए। उस पे भी गाय का ही दूध होता है, तो पैकेट वाला दूध भी ना ले, ना घर में इसका इस्तेमाल करें। इस दिन हो सके संभव हो तो भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध से ही घी का दीपक जलाएं। आप पूजा कर रही हैं उस दिन, तो जैसे कि आपको पता है मंगलवार को यानी कि 5 तारीख को पूजा किया जाता है, घी का दीपक जलता है। तो याद रखें, ध्यान रखें कि गाय के शुद्ध देसी घी से दीपक ना जलाएं। इससे यह होता है कि बहुत ही ज्यादा व्रत को हमारा खंडित हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए अब ध्यान रखें कि उस दिन गाय के दूध का या किसी भी चीज का उस दिन गाय का इस्तेमाल ना करें। और ध्यान रखें कि भैंस का जो भी आइटम होता है उसी का इस्तेमाल करें, भैंस के दूध का, भैंस के घी का इस्तेमाल करें। 4 नंबर, इस दिन अनाज खाना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। तो याद रखिए कि आप पहले ही हल्के भोजन खाएं। कुछ महिलाएं जो होती हैं वो व्रत आप शाम में ही खोल लेती हैं चंद्रमा को अर्घ दे करके। कहीं कहीं मान्यता उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, कहीं कहीं होता है। और अर्घ देने के बाद वो भोजन करने लगती है। कहा जाता है कि पूरा व्रत जब तक खत्म नहीं हो जाता है सुबह तक अन्न नहीं खाना चाहिए। हल से जुती हुई जैसे कि अनाज जो होता है, गेहूं, चावल, जो भी सब्जियां होती है उनको नहीं खाना चाहिए। आप अपना व्रत खोल रही हैं चंद्रमा को देखकर, तो उस दिन आप रात में, रात्रि के समय गाय का दूध हो या हल से जुती हुई जो भी सामान हो, रोटी वगैरह आप खाती है, तो उस दिन आप ना खाएं। ध्यान रखें कि आप फल पे ही रह सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप उस दिन ऐसी चीजें खाएं जो आप हल से ना जुती हुई हो। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाएं। जय छठी मैया।